में से एक आदमी तो हमें 15,000 रुपया महीना देता है। 15,000 महीना देता है। एक आदमी हमें 5,000 रुपया। गोरा देवी और जोधाराम सोथड़िया ने बनवाया है, देंगे तो आपके लिए, आपके बच्चों के भविष्य के लिए वो। ये केचुआ खाद बनाने का संयंत्र है। आपको जैसा दिखाई दे रहा है, ये केचुआ खाद प्लांट है। यहाँ पे गायों का गोबर है और यहाँ पे डाला जाता है। उसके बाद में उसमें केचुए छोड़े जाते हैं और केचुआ खाद तैयार होने में लगभग 90 से 100 दिन लगते हैं। उसके बाद ये खाद तैयार होती है जो गौशाला ज़मीन पे खेती में काम आती है। केचुआ खाद प्राकृतिक खाद है और एक तरह से जैविक खाद है, जिसका उपयोग करने से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है। तो आप भी अपने खेतों में केचुआ खाद का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करें और कीटनाशकों से दूर रहें, जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़े, फसलों का उत्पादन बढ़े, फसलों में पौष्टिकता बढ़े। ये गाय अब चरने के लिए जा रही है। इनका खाने और पीने का टाइम हो चुका है। गौशाला में लगभग 610 गायें हैं, जिनकी देखरेख में, सार संभाल में महीने का 5 लाख रुपये खर्चा आता है और ये सभी दानदाताओं के सहयोग से ही संभव होता है। और इन सभी गायों पे नंबर मार्कर लगा हुआ है, जिनके आधार पे इनकी देखभाल की जाती है। स्वामी, जैसा आपने इनकी स्कीम में बताया था, 1500 रुपये में गायों को दलिया बना के खिलाया जाता है। तो ये जो 2 कढ़ाइयाँ हैं बड़ी वाली, इनमें उनका दलिया बनाया जाता है। और आप इसमें कैसे जुड़ सकते हैं, कैलाजी से पूछते हैं। हाँ, इसमें सर ये 2 कढ़ाई हैं। अच्छा। जिस दिन शुरू की गौशाला, उसमें ये महसूस किया कि गायों को कुछ अनाज भी खिलाया जाए। अच्छा। तो 1500 रुपये में एक स्वामनी तय करी। या तो स्वामनी कराने वाला 50 किलो गुड़, वो 50 किलो दलिया, 10 किलो गुड़ या 2 किलो तेल दे। वो हम एक जगह करके इसमें बनवाते हैं, या 1500 रुपया दे। 1500 रुपये। तो इसमें कोई रिटायर होता है वो भी देता है। इस टाइम अब तक शुरू करने के बाद में हमारे पास करीब 400 स्वामियाँ आ चुकी हैं। जैसा कि आप जानते हैं, कोई भी व्यक्ति रिटायरमेंट होता है, किसी का बर्थडे होता है, किसी के घर में शादी होती है, किसी में कुछ बात छुच्छक होता है कि कोई भी उत्सव होता है, तो वो अपने घरों में मनाने के साथ साथ गौशाला में भी मनाता है, क्योंकि वो अपने परिवार की खुशी में इन गौ माताओं को भी शामिल करता है। तो उसमें बनाने के लिए आपको बताया 1500 रुपये का खर्चा है, जिसमें अगर आप अनाज वगैरह खुद लाना चाहते हैं तो वो कोई दिक्कत नहीं है, आप लाके यहाँ पे बनवा सकते हैं, या अपने नाम से 1500 रुपये की गौशाला में रसीद कटवा के और फिर बनवा सकते हैं। तो गौशाला में काम करने वाले मानदेय पे कर्मचारी वो बना के ये इनको खिला सकते हैं। तो इसके लिए आप भी अगर इच्छा हो तो इसमें शामिल हो सकते हो। देखते हैं, ये मशीन है जो गौशाला में है, लेकिन इसके बारे में क्या है, किस प्रकार से उपयोग की जाती है, तो कैलाजी से हम पूछते हैं। तो ये मशीन है गौशाला में गाय उठाने की। गाय जिसकी बह जाती है वो उठती नहीं है, बीमार हो जाती है, तो इसको उठाने के लिए ऊपर नीचे होता है। इससे ऊपर नीचे करो और ये पर्दा लगाओ, इसे उठाएंगे 3-4 दिन, 2 दिन बाद 1 दिन इसको ऊपर रखेंगे तो गाय पग ले लेती है और ठीक हो जाएगी। पहले यहाँ हमारे पास बहुत बड़ी समस्या थी, मशीन की एक की डिमांड हुई 2 की, अब 7 मशीनें हैं और 7 मशीनें निःशुल्क देते हैं। बिना कोई किसी शुल्क नहीं लिया जाता। अपनी कोशिश है गौशाला को कुछ भी देना चाहिए। तो जैसा आप जानते हैं, ये मशीनें आती है गौशाला को, अगर गायें ब्याती है तो उनमें कमजोरी की वजह से पैर बैठ जाते हैं, तो उनको खड़ा रखने के लिए, थोड़ा सपोर्ट के लिए ये मशीनें काम ली जाती है। और अगर आपको कभी भी ज़रूरत हो, किसी को भी ज़रूरत हो,
तो आप इन मशीनों के लिए निःशुल्क उपलब्ध है। और इन मशीनों के लिए जमुआई ज्योति गौशाला से संपर्क कर लाने ले जाने की जिम्मेदारी अगले की है, संपर्क कर सकते हैं। और यहाँ से लाने और ले जाने की जिम्मेदारी उनकी खुद की रहेगी। है कि ये गौशाला की भूमि है 64 बीघा भूमि है, जिसमें चारों तरफ नीम के पेड़ लगे हुए हैं, अच्छी हरियाली की हुई है। और ये जैसा कि आप इधर देख रहे हो बाजरा है, इधर बाजरा है, ज्वार है और ज्वार है, जो यहाँ पे गौशाला की जमीन पे खिलाने के लिए वही है, गायों को खिलाने के लिए यहाँ पे गौशाला की जमीन पे उगाया जाता है। और 6 पीपल हैं और 6 बड़ हैं अंदर। और यहाँ पे 6 पीपल और 6 बड़े के पेड़ भी हैं। और लगभग 10 आम हैं, 10 आम हैं, 10 भील हैं, 10 भील है। हाँ। और 610 कुल मिला के गायें हैं। तो ये गायें हैं जो यहाँ पे गौशाला में है, ये अंधी गायें हैं। तो इनकी देखभाल के लिए अलग से काम किया जाता है, इनको बाकी गायों से अलग रखा जाता है। और ये क्योंकि बाकी गायें तो खाने पीने के लिए उनके स्थान पे जा सकती हैं, ये नहीं जा सकती, तो इनको गायों को यहीं पे खाना पाने की व्यवस्था की जाती है। जैसा कि आप देख सकते हो ये 2 गायें हैं, दोनों अंधी है। इन हाथ लगाऊंगा तो ही पता लगेगा कौन लगे, हाँ दोनों नहीं, दोनों और अलग ये सिंग और में कोई आदमी बोलो अंधी है तो बैठाऊँ ले डी दोनों। अच्छा, गाड़ी में ले। तो देसी गाय हैं ना, दोनों अंग्रेजी, देसी बा है, देसी वो गाय देसी, ये मिक्स है। और एक है वो देखो कॉलर कटी हुई दिखाई दे रही है ना, हाँ। पूरी में कीड़े पड़ गए थे, 1-2 दिन नहीं लाती ना यहाँ तो मर जाती है मान लो। फिर इसी में दवाई गिरी तो कीड़ों की लाइन लग गई नीचे, लाइन लगी। इसके बाद में आदमी को पास नहीं जाने देती है। सही है, वो डर भर गया। और बाकी इनकी ये लाश पड़ी है, इनमें तूड़ा डालते हैं और अलग ही इनको रखते हैं, अलग ही इनको पानी पिलाते हैं। अब ये दोनों ब्याएंगी शायद। अभी वो 4 में ये दानदाताओं की लिस्ट है जिन्होंने गौशाला में अपनी आजीविका के साधन में से कुछ इनकम दान की हुई है, क्योंकि गोधन सेवा सबसे बड़ा दान माना जाता है। अगर हम गायों की सेवाओं के लिए अगर थोड़ा सा भी दान देते हैं तो उसका 1000 गुना पुण्य हमें प्राप्त होता है। तो इन सब दानदाताओं को हमारे चैनल RK शर्मा शो की तरफ से बहुत बहुत बधाइयाँ, जिन्होंने समाज में लोगों को गौ सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। और आप भी कुछ पैसे हमेशा गौ सेवा में डोनेट कीजिए, जिससे आपके और आपके बच्चों पे आने वाली मुसीबतों का भार गौ माता हर लेती है। और अगर आपने गौ सेवा के तौर पे थोड़ा सा भी काम किया है तो उसका पुण्य आपको लाख गुना प्राप्त होता है। दो 2017-18 की इनकम और खर्चा का बैलेंस शीट। तो दोस्तों ये थी श्री जमुआई ज्योति गौशाला बोर्ड की झुंझुनू, जो राजस्थान राज्य के झुंझुनू ज़िले में बोर्ड की ग्राम पंचायत में स्थित है, जिसका हर साल लगभग 610 गायों की देखभाल यहाँ पे की जाती है।
जिसका मंथली खर्च 5 लाख रुपए है। और ये ग्रामवासियों के सहयोग से, कुछ दानदाताओं उनके सहयोग से ये संचालित है, जिसमें हर साल 610 गायों की देखभाल के लिए पूरी व्यवस्था की गई है। और अगर आप भी इसके अंदर कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो इसमें कर सकते हैं, और आपको अकाउंट नंबर वगैरह दिए जाएंगे। और हर महीने की पहले संडे को यहाँ पे मीटिंग की जाती है, जिसमें ग्रामवासी और आसपास के लोग यहाँ पे गौशाला का देखरेख करते हैं। दिए हुए पैसों का हिसाब किताब किया जाता है, ये चेक करते हैं कि पैसे सही जगह लगे हुए हैं नहीं लगे हुए हैं। तो इसलिए आप भी गौशाला में दान कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारा ब्लॉग पूरा हो चुका है। आपको गौशाला के बारे में कुछ भी जानना हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। साथ में अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर सकते हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाकर श्री जमुआई माता गौशाला में रहने वाली गायों की आप मदद कर सकते हैं, जिससे इनको आपके सहयोग से अच्छी परवरिश मिल सके।